नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण राजपूत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लाडली बहना योजना की। दोस्तों आप या आपके परिवार का कोई सदस्य लाडली बहना योजना का जो है हितग्राही और जो उसका पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में नहीं डल रहा है, मतलब पहले इसका पेमेंट डलता था लेकिन जो है अब उनके अकाउंट में इसका पेमेंट नहीं डल रहा है। तो दोस्तों क्या कारण हो सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में जो है आप 100% सोल्यूशन आपका हो जाएगा। आपका पेमेंट अगर आपके अकाउंट में नहीं डलता है तो मेरे द्वारा जो बताए गए तरीके से आप जो है अगर प्रोसेस करेंगे तो आपका पेमेंट के अकाउंट में चल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन दोस्तों से निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर पहली बार आए वो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें जो है सपोर्ट करें। तो दोस्तों अब जो है हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों इसका सबसे पहला कारण जो है हितग्राही की उम्र जो है 60 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब एक 1965 से पहले की जो है जन्म तारीख नहीं होना चाहिए। अकाउंट में पेमेंट नहीं डल रहा है तो उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे अकाउंट में पेमेंट रोक दिया गया है। इस वर्ष भी जो है 1 जनवरी को जिन लोगों की उम्र जो है 60 वर्ष कंप्लीट हो चुकी तो उनका पेमेंट ऑटोमेटिकली बंद हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहला मेन कारण ये है कि आप जो है उनके आधार कार्ड में चेक करिए कि जो उनकी उम्र अभी तक जो है 60 वर्ष तो नहीं हुई कंप्लीट। अगर दोस्तों फिर भी अगर नहीं डल रहा है तो दोस्तों मैं जो है आपको अगला कारण बताने वाला हूँ कि इस वजह से भी आपका पेमेंट नहीं डल रहा है। दोस्तों दूसरा कारण हो सकता है समग्र आईडी में ई-केवाईसी। दोस्तों जो है बहुत सारे औरतों को जो है अकाउंट में समग्र ई-केवाईसी जो है उन्होंने पहले करवा ली थी, क्योंकि बिना ई-केवाईसी के तो इस योजना का पेमेंट शुरू नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहले ई-केवाईसी करी होगी, लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि ई-केवाईसी में जो है बहुत सारी गलती हो चुकी है। इसकी वजह से जो है उनका जो पेमेंट बाद में रोक दिया गया था। तो दोस्तों आपको जो है आपके समग्र आईडी और आधार कार्ड में मिलान करके जो है फिर से ई-केवाईसी करवा लेनी है। ई-केवाईसी करवाने के बाद में हो सकता है दोस्तों आपका पेमेंट फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि दोस्तों जो है समग्र ई-केवाईसी में और आधार कार्ड में जो है नाम में मिसमैच होगा या तो हिंदी में भी नाम मिसमैच होगा। तो इस वजह से जो है बाद में इसकी जो जांच की गई होगी और अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई होगी तो दोस्तों इसका पेमेंट रोक दिया गया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी ऑनलाइन शॉप पे जाकर जो है आपको समग्र ई-केवाईसी फिर से करवा लेनी है। अगर आपका सब सही है तो दोस्तों मैं आपको अगला कारण बताने वाला हूँ, तो उस वजह से भी जो है आपका पेमेंट रुक सकता है। तो दोस्तों इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है आधार कार्ड लिंक आपके बैंक अकाउंट में और जो है डीबीटी। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो है पेमेंट रुके हैं इसी वजह से कि जो है उनके खाते में आधार लिंक और जो है डीबीटी नहीं हुई है। या डीबीटी हुई होगी तो बाद में जो बैंक के द्वारा इनएक्टिव कर दी गई होगी। तो दोस्तों सबसे पेमेंट इसी वजह से लेडीजों के रुके हैं। तो दोस्तों इसको जो है आपको इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक में जाकर जो है आपके खातों की जो है डीबीटी फिर से करवाना है, या तो आप जो किसी भी ऑनलाइन शॉप पर जाकर चेक करवा सकते हैं कि आपके खाते में डीबीटी सक्रिय है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पहले सक्रिय थे लेकिन जो है आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार जो है बहुत सारे खातों में जो है डीबीटी इनएक्टिव कर दी गई है। तो दो सबसे ज्यादा जो कारण है इनएक्टिव इसी वजह से हुआ है और इसी वजह से जो आपका लाडली बहना का पेमेंट रोक दिया गया है। आधार कार्ड वेबसाइट पर जाकर भी जो वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है आधार लिंक और डीबीटी, तो वहां से भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके खाते की डीबीटी जो है सक्रिय है या नहीं। तो दोस्तों अगर सक्रिय नहीं है तो सबसे पहले आपको जो बैंक में जाकर इसकी डीबीटी फिर से आपको करवानी है आपके अकाउंट में। और अगर दोस्तों आपकी डीबीटी सही है और अगर फिर भी आपका पेमेंट नहीं डल रहा है तो मैं आपको अगला कारण बताने वाला हूँ कि इस वजह से भी जो है आपका पेमेंट रुक सकता है। तो दोस्तों चौथा कारण इसका हो सकता है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होना। तो दोस्तों बहुत सारे अकाउंट भी जो है काफी ज्यादा पुराने होने की वजह से बैंक ने री-केवाईसी की वजह से इन अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, इन्हें बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको जो है बैंक जाकर इस अकाउंट को फिर से कनेक्टिव करवाना है और जो है आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो और बैंक पासबुक ले जाकर जो है वहाँ पर एक फॉर्म फिल करना है और जो आपकी जो बैंक अकाउंट की री-केवाईसी करना है। री-केवाईसी करने के बाद में जो है आपका पेमेंट होना चालू हो जाएगा और इस योजना का पेमेंट आपका मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इतना सब कुछ करवाने के बाद में भी जो है आपका पेमेंट चालू नहीं हुआ है, आपके अकाउंट में फिर भी पेमेंट नहीं डलना है, तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन जो है आप अगर पात्र हो तो आपका जो पेमेंट 100% शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपका अगर सब कुछ सही है लेकिन फिर भी आपका पेमेंट नहीं डल रहा है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपको जो है पोस्ट पेमेंट बैंक में जाकर नया अकाउंट खुलवाना है और वहां पर जो है आपको डीबीटी सक्रिय करवाना है। दोस्तों ये काम जो है तुरंत हो जाता है। पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको अगर भले आपको पुराने खाते में सब कुछ सही हो लेकिन फिर भी आपका पेमेंट नहीं डल रहा है तो आपको जो है पोस्ट पेमेंट में जाकर जो है नया खाता खुलवाना है और उसमें डीबीटी सक्रिय करवा लेना है। उसके बाद में दोस्तों गारंटी है कि आपका 100% पेमेंट जो है डलना शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो जो है इंडसइंड बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक में किसी भी ऑनलाइन शॉप पर जाकर जो है इन बैंकों में भी अकाउंट खुलवाकर जो है इसकी डीबीटी सक्रिय करवा लेना है और जो है आपका दोस्तों पेमेंट शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लेडीजों के जो है खाते में इस प्रकार की समस्याएं थी, तो जो है उनका नया खाता एयरटेल पेमेंट बैंक में खुलवाकर या फिर जो है पोस्ट ऑफिस में खुलवाकर उनका जो है पेमेंट फिर से शुरू हो गया और जो इस महीने उनकी किस्त जो है डलना शुरू हो गई। तो दोस्तों ये कारण हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपका सब कुछ सही है फिर भी पेमेंट नहीं डल रहा है तो दोस्तों आपको जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में तुरंत अकाउंट खुलवा लेना और ये प्रोसेस करनी है। तो दोस्तों आपका पेमेंट गारंटी लेता हूं मैं आपको 100% आपका पेमेंट डलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर आपका पेमेंट नहीं डल रहा है तो दोस्तों लास्ट इसका ऑप्शन है
181 पर आपको शिकायत करनी है, 181 पर आपको शिकायत करनी है कि आपका जो है लाडली बहना का पेमेंट सब कुछ सही होने के बाद में भी नहीं डल रहा है। तो दोस्तों वहां से भी इस जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी औरतों को पेमेंट जो है नहीं डलने की वजह से और सब सही होने के बाद में भी पेमेंट नहीं डला, तो उन्होंने जो है 181 पर इसकी शिकायत की और उसके बाद में जो है उनका पेमेंट डलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दोस्त चैनल पर नए आए उनसे निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।